बारो सुमिरत हो या आनंद हमारो। जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सबसे पहले तो जिनके लिए भी मैसेज है, ये मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, आपका आपके फैमिली मेम्बर के साथ और आपके व्यक्ति का आपके फैमिली मेम्बर के साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। प्रारब्ध के कुछ कर्मा हैं जो बचे हुए हैं, जो आप दोनों को बैलेंस करने थे, इसलिए आपके लाइफ में काफ़ी सारे संघर्ष थे। लेकिन श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से वो कर्मा धीरे धीरे हील्ड हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपके व्यक्ति के तरफ के लोग हैं 5 लोग और आपके तरफ के 4 लोग, ये दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, ये दोनों मिले हुए हैं। जैसे निगेटिविटी पॉजिटिविटी, आपके फैमिली में कुछ पॉजिटिव लोग हैं, आपके व्यक्ति के फैमिली में जो पॉजिटिव लोग हैं जो आज स्टार बन चुके हैं। ठीक है, तो आपके एंसिस्टर्स और आपके व्यक्ति के एंसिस्टर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं और इनके लाइफ में तूफान आ रहा है। ठीक है, जो भी शत्रु हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया है कि दोनों ही फैमिली में चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर जो आपके व्यक्ति के फैमिली मेम्बर हैं जो थोड़ा स्पिरिचुअल, वो दिखाते हैं कि वो स्पिरिचुअल हैं। इन्होंने किसी से संपर्क किया था, किसी तांत्रिक से, और इन्होंने क्या किया कि कोई प्रेत जो अतृप्त सोल है, अतृप्त आत्मा है, उसको प्रेत योनि में उसको वो भटक रही थी। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि जल्दी इनका समय पूरा नहीं हुआ था, ये चले गए। तो इन्होंने क्या किया कि उस सोल का दुरुपयोग किया, भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। आपके व्यक्ति के फैमिली, देखिए आपके व्यक्ति के जो एल्डर पर्सन है वो और ये जो फैमिली के मेंबर है वो दोनों एक दूसरे से अपना, जैसे कहते हैं, मतलब साध रहे थे। दोनों के बीच में जब कलेश हुआ तो बीच में आपके व्यक्ति आ गए और ये व्यक्ति जो है इससे ही वो सोल कनेक्ट था। ठीक है, मतलब जाने अनजाने आपके व्यक्ति से कुछ गलतियां हुई है। ठीक है, जिसका लाभ इन दोनों ने उठाया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब चीज़ें बैलेंस हो गई है। आपकी एंट्री इस व्यक्ति के लाइफ में, आपके व्यक्ति के लाइफ में, ये एक बहुत बड़ा पर्पस था, इस सोल को मुक्ति दिलाना। आपका एक बहुत बड़ा पर्पस इस व्यक्ति के साथ। आपने देखा होगा कि इस व्यक्ति के साथ आपको कोई अट्रैक्शन उतना नहीं होता, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, हर एक चीज़ में डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी आपका विवाह होना, फिर भी आपकी मैरिज होना यहाँ पर कुछ पर्पस को लेकर आ रहा था। वो पर्पस यही है, इस व्यक्ति को कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये उस सोल का श्राप था, उस सोल के फैमिली का श्राप था। अगर हम कहें डायरेक्ट तो आप यहाँ पर किसी के किसी को श्राप से मुक्त करवा रहे हैं। और ये कार्ड, अगर आप द लवर्स का कार्ड देखते हैं तो ये आप सबको पता होगा, उसमें जो मस्कुलाइन है उसको वो श्रापित होता है, उसे फेमिनाइन श्राप से मुक्त करती है। तो आपके लाइफ में ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आपको खुद आपका व्यक्ति ही कार्मिक नज़र आएगा। आपका व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुख देगा, आपके व्यक्ति के द्वारा ही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आपका व्यक्ति ही आपके लाइफ में कार्मिक लोगों को प्रोजेक्ट करवाएगा। मतलब ये व्यक्ति, आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, नहीं, आपका यहाँ पर एक कार्य है, आप स्ट्रेंथ है इस व्यक्ति के, इस पूरी जो आपकी सोल फैमिली है उनके आप स्ट्रेंथ है। अगर आप इस व्यक्ति के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये लाइफ में कभी कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं कर पाएगा। कटु है पर सत्य है। तो यहाँ पर ऊर्जा बहुत ही अलग है। आपको सारी चीज़ें अपने हाथ में लेनी है, आपके भाग्य से, आपके सन की ऊर्जा से। एक तो आपके इस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य और शनि साथ में बैठे हो, राहु किसी ऐसे, इसका जो जिह्वा है, ठीक है, जो जुबान है, उसमें भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। तो देखिए बर्थ चार्ट ही सारी चीज़ें बता रहा है, उनकी पर्सनालिटी। आपको ऐसा लगा हो कि इस व्यक्ति से आपको वो कनेक्शन फील नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत लंबा समय यहाँ पर
जो है मतलब आप बहुत लंबे समय तक इसकी सारी गलतियों को, इसकी सारी निगेटिविटी को आपने बर्डन किया है, सहन किया है, एक बर्डन को आपने झेला है। और ये बिल्कुल सही है। और ये बात ये व्यक्ति अगर कहे तो बिल्कुल भी निराधार है। जब भी ये व्यक्ति कुछ कहे तो आपको लगता हो कि क्या कह रहा है, क्योंकि वो चीज़ें हैं, इस व्यक्ति के अंदर डेविल की ऊर्जा थी। ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर किसी तरीके की डेविल की ऊर्जा, वो जो सोल है, बार बार आ जाती थी इसके आसपास। तो ये व्यक्ति जैसे कहते हैं ना, अपने ही लिए गड्ढा करना, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, क्योंकि ये जो सोल है वो अतृप्त है। ठीक है, अतृप्त थी। तो ये ज़्यादातर जो फीमेल के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा बातें करना, इस तरीके की चीज़ें होती थी। और इसने सोच लिया था कि आप दोनों का भी कनेक्शन कभी भी सही ना रहे। बहुत क्लियर मैसेज है ये। और ये चीज़ें आप हील्ड कर लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। जिस दिन आप ये चीज़ें हील्ड कर लेंगे, आपको लगेगा कि आपके कंधे से, आपके पीठ से जो बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा भार है, वो उतर गया। ठीक है, तो आप ढूंढ रहे थे इधर उधर, लेकिन सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने में थी। आपकी मैरिज के दिन आपको कुछ फील हुआ, वही चीज़ें थी जो फील हुई, वही बाधा थी, वही सोल थी। ठीक है, डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि ये सोल जाना नहीं चाहती थी या जाना नहीं चाहता था। इसका वो उम्र नहीं था, जैसे कि मैंने कहा, इसकी कोई इच्छाएं बाकी थी और ये चीज़ें हो गई। अब इसका लाभ उठाया है इस व्यक्ति के फैमिली मेम्बर ने, क्योंकि ये इस व्यक्ति को स्टेबल नहीं देखना चाहते थे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें घूम फिर कर आ रही है कि यहाँ पर आपको लगा हो कि इसके फैमिली ने ही इसका यूज़ किया है, और बहुत ही बुरे तरीके से, क्योंकि उसके बाद उस सोल को मुक्ति दिलाने के बजाय तंत्र क्रिया में आप दोनों को अलग करने की कोशिश की गई। और इसमें ये जो सोल है, आत्मा है, उसको बहुत दुख पहुंचा है। दुख पहुंचने की वजह से, क्योंकि देखिए, जब हमारी सोल हमारी बॉडी में रहती है, हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन जब किसी आर अल्फ़ाबेट RLV नेम के इनिशियल वाली किसी फीमेल ने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है, ये फैमिली की हो सकती है, फैमिली मेम्बर ने किसी और को हायर किया, ये भी नज़र आ रहा है, किसी स्पेल वर्कर को। तो यहाँ पर किसी ने उसे जागृत किया, और जागृत करने के बाद उसे स्टक कर दिया, और स्टक करके फिर आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इस तरीके से सबसे ज़्यादा आपके व्यक्ति के माइंड पर कंट्रोल किया गया, उसके मुख पर, उसके ज़ुबान पर, उसके थ्रोट चक्र पर कंट्रोल किया गया, उसकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको हर बार ये लगता, आपका सोल ये कहता कि ये व्यक्ति सोल लेवल पर प्योर है, लेकिन इसकी हरकतें कुछ और कहती है, इसकी आदतें कुछ और कहती है, ये कभी कुछ और है, कभी कुछ और है। कारण यही था। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपकी हील्ड हो गई है या हील्ड हो जाएंगी, तो जिसने ये सारी चीज़ें की है, जिसने भी ये सारी चीज़ें की है आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, उसके फैमिली में तीव्र गति से या तो अग्निदेव जी अप्रसन्न होंगे, सारी चीज़ें पूरी तरीके से इनके सर पर बर्डन जैसे आके बैठ जाएंगे। ठीक है, ये सोल, इस सोल को मुक्ति मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो भी इसको सताया गया है, ठीक है, जो भी इस सोल को सताया गया है, क्योंकि आपने मुक्ति दिलाया तो आपसे बहुत प्रसन्न है, आपको ब्लेस्ड करेंगे। लेकिन जिस फैमिली ने इसे निकाला है उस फैमिली के तरफ, और अगर जैसे मैंने कहा दोनों के तरफ से जो कुछ लोग हैं, उन दोनों के तरफ, पहले उनके तरफ ये जो सोल है वो चीज़ें इनको सबक सिखाना, इनको इस तरीके की चीज़ें हैं, इनसे, इनमें से किसी न किसी फीमेल से अटैच हो गया है वो सोल। ठीक है, और ये जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए, जब तक वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक वो अपनी गलती मानेंगे नहीं, तब तक ये सोल उनसे अटैच में रहेगा, और बहुत ज़्यादा परेशानी इस फीमेल को होने वाली है। उसके बाद ये सोल पूरी तरीके से रिलीफ, पूरी तरीके से अपने कर्म के अनुसार, जिस स्तर पर उसके कर्म हैं
उस स्तर पर ये चले जाएंगी। लेकिन आपको और आपके व्यक्ति को माफ़ी प्रार्थना हमेशा करते रहना है और गुड कर्मा करते रहना है। तो ये बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग मैसेज है। मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फैमिली में 2 से 3 फीमेल और 2 मेल ऐसे हैं जो आत्ममुग्ध हैं। आप दोनों के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी थी। चाइल्डहुड आपका बहुत अच्छा नहीं बीता। टीनेजर में आपके लाइफ में डेविल लोगों की, कार्मिक लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये सारी सिचुएशन अगर नहीं होती तो आप दोनों एक साथ नहीं होते। ये अगर हम 3D में देखें तो, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप दोनों में बहुत अंतर है। आप बहुत अलग हैं, आपके व्यक्ति बहुत अलग हैं। उम्र का अंतर हो सकता है, इनर एंड आउटर ब्यूटी का अंतर हो सकता है, हर एक चीज़ में अंतर हो सकता है। तो आपको, आप मिले नहीं, आपको मिलवाया गया है दिस टाइम, ठीक है। इस डेविलिश जो फैमिली मेम्बर हैं, ये जो कार्मिक हैं, ये जो निगेटिव चीज़ें करते आए हैं बहुत लंबे समय से, जो इस सोल को ट्रैप करते आए हैं, उस सोल को मुक्ति की आवश्यकता थी। आपके एंसेस्टर्स को आपकी तरह प्योर सोल की आवश्यकता थी कि आप प्रार्थना करेंगे और उनको एक फर्स्ट स्तर से, पहले स्तर जो बहुत अंधेरा होता है, जिसे मैंने बहुत करीब से मेडिटेशन में देखा है, जहाँ पर लाइट्स भी नहीं होती है, अंधेरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उस स्तर से उनको सेकंड स्तर में ले जाना था, दूसरे स्तर पर, दूसरे तीसरे आयाम पर पहुंचाना था। तो आपने बहुत सारे गुड कर्मा किए हैं और आपको आपके गुड कर्मा का फल यहाँ पर मिलेगा। टावर का कार्ड है यहाँ पर। जो भी फीमेल आपके फैमिली से, जो भी फीमेल आपके व्यक्ति के फैमिली से मेल जो भी मिले हैं, उनके लाइफ में टावर ज़रूर आएगा। आने वाले 22 डे इनके लिए काफ़ी ज़्यादा भयावह रहेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे कि इतने सालों तक हमने सहन किया। बिल्कुल, जो चीज़ें आपने इतने सालों तक सहन किया, रात में 3 बजे अचानक नींद का खुलना, रात में 2 बजे अचानक नींद का खुलना, बिना किसी कारण के सेहत बिगड़ना, बहुत सारी चीज़ें, मनी में ब्लॉकेजेस आना, दोनों के क्लेश होना, बहुत सारी चीज़ें होना, वो सारी चीज़ें 22 दिनों में इनके साथ होंगी, ठीक है। कर्म है, कर्म का फल है। जब तक व्यक्ति दूसरे के तरफ ये चीज़ें करते रहता है ना, उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी है। आप और हम किसी के कर्म का, जैसे आप लोग कमेंट में लिखते हैं ना कि उसको ऐसे कर दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं। ये आपको लिखना भी नहीं चाहिए। आपको हमेशा यही लिखना चाहिए कि परमात्मा जी की कृपा से हम खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यहाँ पर आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होते हुए ये लोग अपनी आँखों से देखेंगे। देखिए, ये चीज़ तो है कि ये लोग अपने आँखों से आपकी सफलता देखेंगे और साथ ही साथ आप दोनों का कनेक्शन देखेंगे। आप दोनों का जो कनेक्शन है, जैसे मैंने कहा, बहुत अंतर होने के बाद भी एक केमिस्ट्री है। उम्र में बहुत अंतर होने के बाद भी बहुत सारी क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी हो, ठीक है, बहुत योग्य आप हों, फिर भी आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है लोगों को देखते ही बनती है। वो केमिस्ट्री और ज़्यादा बिल्ड होने वाली है। मैं यहाँ पर एक बात और, मुझे मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 38 ईयर से 45-50 ईयर है, वो व्यक्ति आपको कुछ न कुछ एक गाइडेंस या कुछ न कुछ बातें बताएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपकी फैमिली ने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया। आपके व्यक्ति के फैमिली ने, जैसे कि मैंने कहा, दोनों की ही फैमिली कार्मिक है, खुद हंसते खेलते रहे। आपके भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा अलग व्यवहार था, आपके साथ अलग व्यवहार था, आपके व्यक्ति के साथ ऐसा था, तो दोनों ही इम्पैथ हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा जिसने दिमाग का प्रयोग किया है, बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड जो है, उसका जो मास्टर माइंड है, अभी कुछ समय के लिए वो खुद त्रस्त हो गया है, हालत उसकी ख़राब हो गई है। ये जो बाहरी लोगों से, यहाँ पर ना मुझे एक और भी मैसेज मिला है कि ये चीज़ें ना पास्ट लाइफ में भी आपके साथ हुई थी, तो इसमें किसी फीमेल का हाथ था। ये किसी की सिस्टर हो सकती है, आपके व्यक्ति की सिस्टर हो सकती है, किसी की स्टेप मदर हो सकती है, किसी की मदर हो सकती है। कुछ चीज़ें तो है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है। किसी की यहाँ पर अंट भी नज़र आ रही है।
तो ये जो चीज़ें 3 फीमेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सारी चीज़ें इनके तरफ पलटने वाली है। सारी चीज़ें, ये जो फुफकार आपके तरफ भेजी गई थी, ये जो विष आपके तरफ भेजा गया था, आपने जिन चीज़ों को, आपने इतनी टॉक्सिसिटी को जो सहन किया इतने लंबे समय तक, वो चीज़ें अब इनको सहन करना ही पड़ेगा। कर्म का फल है ना। ये इससे भाग तो नहीं सकते, ये इससे भाग नहीं सकते और ना ही ये आपसे कनेक्ट हो सकते। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली से दूर है, ठीक है, अपनी कार्मिक फैमिली से दूर है। ये आपको दूर किया गया है इस कार्य के लिए। ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स को एक उच्च आयाम तक लेकर जाना, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। इस व्यक्ति का, आपके व्यक्ति का एक डेविल की ऊर्जा से प्योर सोल बनने की जो जर्नी है, यात्रा है, वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है। ये व्यक्ति हर तरफ से स्टक था, ठीक है, ये व्यक्ति हर तरफ से स्टक था। आने वाले समय में बहुत सारी घटनाएं इसके साथ हो सकती थी। अगर आप इससे मूव ऑन कर लेते ना, तो इसके साथ बहुत सारी घटनाएं होती है। 3 से 4 साल का समय इस तांत्रिक को दिया गया था, ये इन लोगों ने, ठीक है, कि 3 से 4 साल के बीच में ये व्यक्ति इस तरीके से, ये व्हील चेयर में, ये इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, ये हमारे कदमों में आके नहीं, इस तरीके की चीज़ें जो मैं अभी कह रही हूँ ना, बहुत कम है। इस तरीके की चीज़ें हुई थी, धन अच्छा खासा दिया गया था, लेकिन चीज़ें सब उलट गई। कारण यह है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और इन्होंने जो भी प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया। इनको ये लगा कि आप नॉर्मल हैं, आप इस व्यक्ति को छोड़ देंगे अगर ये आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, बुरा व्यवहार करेगा। अब तो इसके पास धन भी नहीं है, अब तो इसके पास कोई चीज़ भी नहीं। आपने एक बार क्रोध ज़रूर आपको आया, उस क्रोध में भी आपने इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा, और यही आपकी खूबी है, यही आपकी खूबी है जो आपको एक महान, मैं कहूँगी बहुत ही प्योर सोल, बहुत ही उच्च स्तरीय सोल यहाँ पर आप हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपने सहन किया है, जो स्टकनेस आपने देखा है, जो चीज़ें आपने महसूस की है, बहुत मुश्किल है उन चीज़ों में किसी व्यक्ति के साथ रहना, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जो स्टकनेस, जो कार्मिक लोगों के साथ जो चीज़ें आपके सामने हुई, जो चीज़ें आपके साथ खुद क्रिएट करवाया गया, बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आपके अपने ही लोग इन चीज़ों को नहीं सहन कर पाते, जो चीज़ें आपने किया, इसलिए आपका चयन किया गया। आप एक चूजन वन हो सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग हो रही है और आपके शत्रु देख रहे हैं, कांप रहे हैं। कारण यह है कि जिस टावर को आपके लिए खड़ा किया गया था, वो टावर तो इनके घर में ही गिर रहा है। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स, किसी को अपने किए का पछतावा है आपके फैमिली में, आपके फैमिली में किसी को अपने किए का पछतावा है, ठीक है। आपके फैमिली में 2 से 3 लोग अपने किए पर काफ़ी पछता रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी है। आपके धन, आपका साथ क्यों नहीं दिया, आपके धन को क्यों रोका, आप इतने ज़्यादा तकलीफ़ में थे, आप इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, आपका साथ देना तो दूर की बात है, ये आपसे दूर हो गए, ठीक है। और जब इनके ऊपर प्रॉब्लम आई, इनको पछतावा क्यों हो रहा है, जब इनके ऊपर प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले इन सभी जिनके साथ इन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, अपने लव्स वन, उन्होंने कभी भी इसके तरफ पलट कर नहीं देखा इन लोगों की तरफ। यहाँ पर जिसने भी मैजिक किया है, आपके फैमिली मेम्बर, और जिस व्यक्ति को आपके व्यक्ति ने आपके लाइफ में एंटर करवाया था, या किसी न किसी तरीके से मास्टरमाइंड, उस व्यक्ति के ऊपर भी ये टावर गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्स, जो महिला बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रही थी, वो कार्मिक चक्र में स्टक हो गई है। मैं यहाँ पर बता दूं कि जिसने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, आपके तरफ से 3 फीमेल और आपके व्यक्ति की तरफ से 3 फीमेल, उन सभी के लाइफ में 1 बाय 1 टावर आ रहे हैं, आपको पता हो या ना हो। आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी आपकी प्रोग्रेस को रोक नहीं सकता। आपके गुड कर्मा का फल अब आपको मिलने वाला है। कन्फ्यूज़न स्पेल आपके तरफ किया जा रहा है, बर्डन आपके तरफ डाला जा रहा है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में है।
ये चीज़ें उल्टी पड़ रही है। जो भी अब आपके लिए चीज़ें की जा रही है, जो भी करवाई जा रही है तांत्रिक के द्वारा, वो चीज़ें रिवर्स में जा रही है। आपके फैमिली में अभी भी 2 लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जो ये चीज़ें करवा रहे हैं आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए। और आपके व्यक्ति के फैमिली के तरफ तो बर्डन ही बर्डन आ रहा है, कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं चल रहा है। ये जो फीमेल है जिससे ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, ब्लैक कैट है इसके पास, ये कुछ निगेटिव गतिविधि करती है। और अभी भी इसने रिसेंटली कुछ घंटे पहले, जब आप ये वीडियो देखेंगे कुछ घंटे पहले, 7 घंटे 8 घंटे पहले, इसने फिर से आपके तरफ किसी तरीके की क्रिया भेजी थी। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, अगर आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप धुनी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल लगाइए। जो भी रेमेडी आप कर रहे हैं कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए आकर्षण का जन्म हुआ है वह असाधारण घटना है। तुम्हारी यहाँ पर देखिए जन्मों में इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए आपकी जो सोल है ना, वो ये पर्पस, सबसे पहले आपका ये पर्पस था। बाबा जी का संदेश है, ठीक है। और ये चमत्कार को ना आपके बहुत लोग देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप यूनिक हैं, आप अद्भुत हैं। आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा हायर है। सामने वाला व्यक्ति आपके तरफ जो भेजता है उसको तुरंत आप समझ जाते हैं। तेरे भविष्य की योजनाएं अब मैं बनाता हूँ, अपने दिमाग की नहीं अब हृदय की सुन, मैं वहीं से मार्गदर्शन देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, आपको आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त में गाइड करेगा। कोई और करे या ना करे, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा है। मैं आपको बता दूँ, शनिदेव जी महाराज जी आपके कर्मों से बहुत प्रसन्न हैं, तो ज़रूर आभारी रहिएगा। श्री हनुमान जी आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके माँ सीता माता जी को दिखाया तथा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। आपके शत्रु डरे हुए हैं, भयभीत हैं, कांप रहे हैं, क्योंकि भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। और जैसे मैंने कहा, अग्नि वर्षा तो हुई है, कहीं ना कहीं हुई है, पर हुई है इस बीच में, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर कोई किसी के लिए किसी आत्मा को दुखाएगा, ठीक है, कभी ना कभी उसको खून के आंसू रोना ही पड़ता है। ये बहुत क्लियर है, बहुत सत्य है। इसीलिए सत्य के रास्ते पर चलिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। जो इन लोगों ने इस व्यक्ति को बांधने की कोशिश की, आपके व्यक्ति का लाभ उठाया, ठीक है, वो सारी चीज़ें इनको पूरी तरीके से वापस मिल रहा है। डिटैचमेंट, आपके व्यक्ति को किसी न किसी से अटैचमेंट था, वो डिटैचमेंट में जाएंगे। आपने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, आपकी सोल ने ये जो कार्य है आपका वो आपने पूरा कर लिया है। अब आपके लाइफ में बदलाव बहुत करीब है, ठीक है। आपके कुछ फैमिली मेम्बर के अंदर भी ये बदलाव आएगा, आपके व्यक्ति के अंदर भी बदलाव आएगा, और आपके अंदर तो स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा है, बाबा नीम करोली जी बाबा जी की कृपा है। तो पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, गुड कर्मा करते रहिए। और जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करती है, आप बहुत हायर सोल हैं, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा को कभी भी किसी के भी कहने से, किसी भी प्रोजेक्शन से बिल्कुल भी मत रोकिएगा। हीलिंग करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, चीज़ें अपने आप गो विद द फ्लो में जाइए। बिल्कुल भी डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, क्योंकि ये जो फीमेल है वो चीज़ें कर रही है, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिविटी करेंगे, आप धुनी करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएगी। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, आपको पता हो या ना हो, आपके ऊपर आपके कुल देवी देवताओं की असीम कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।